वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोर प्रोसीजर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब हमको एक प्रोसीजर है हमारे पास। ठीक है, कोई सा प्रोसीजर है उसको स्टोर करके रखना है। तो स्टोर क्यों करके रखेंगे? क्योंकि उसका हम बार बार यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे ही सीक्वल में हमको फैसिलिटी मिलती है कि हम कोई सी भी क्वेरी है उसको स्टोर कर लें। और अगर उसका रिपीटेटिव वर्क हमको चाहिए यूज करना है, तो हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं। बार बार हमको पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट हम उसको कुछ नाम दे दे एक दे देंगे और उसको उस नाम को जो भी नेमिंग हमने दी है उसको रन कर देंगे। तो वो वाली जो क्वेरी जो भी कितने भी लाइन की हो, मतलब 10-15 लाइन की, तो वो ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा क्योंकि हमने एक जगह उसको स्टोर कर रखी है। ठीक है। तो हम पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और फिर देन प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो पहले थ्योरी पार्ट में है, ए स्टोर प्रोसीजर इज द प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव सो द कोड कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। वही अगेन हमको अगर बार बार यूज करना है तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। सो इफ यू हैव एन एसक्यूएल क्वेरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन, जिनको ओडोक क्वेरी भी बोलते हैं, कि अगर एक ही क्वेरी हम मतलब बहुत बार यूज कर रहे हैं, रिपीटेटिव वर्क, मतलब उनको ज्यादा नहीं है, मतलब एक ही क्वेरी सेम ही क्वेरी है उसको, तो उसको भी ओवर एंड ओवर अगेन करते हैं, तो उसको ओडोक क्वेरी भी हम इस तरह से यूज करते हैं। सेव इट एज ए स्टोर प्रोसीजर एंड देन जस्ट कॉल इट टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है। तो हमको जस्ट स्टोर करना है और उसको एक नेम देना है, ताकि हम उस नेम को कॉल करेंगे तो वो क्वेरी रन हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर to a store procedure so that the store procedure can act based on the parameter value that is passed। हम इसमें पैरामीटर भी देख सकते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे पैरामीटर कैसे देते हैं। तो पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं, स्टोर प्रोसीजर का सिंटेक्स कैसे है। तो पहले तो हमको जस्ट इसको रखना, हमको क्रिएट कर रहे हैं, पहले इस सिंटेक्स में हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर है तो क्रिएट प्रोसीजर कर रहे हैं, और हम इस प्रोसीजर का नाम दे दिया हमने कुछ भी। ठीक है, एक स्पेसिफाई, इसको हम कॉल करने के लिए एक नाम देंगे कि भाई, जैसे हम कॉल करते हैं, किसी का नाम है प्रतीक हुआ, तो अदर ऐसे हुआ, अंकुश हुआ, तो उसको हमें कॉल करने के लिए हम एक नाम दे देंगे एस। देखिए यहाँ पे लगा दिया एस, एस एलाइसिस। फिर इसके अंदर हम एसक्यूएल स्टेटमेंट, कुछ भी एसक्यूएल स्टेटमेंट मतलब कुछ भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। दो टेबल को इनर ज्वाइन करके कर सकते हैं, या किसी एक टेबल में जो भी आपको सेलेक्ट क्वेरी लिखनी है ना, सेलेक्ट फ्रॉम, वो इसमें करेंगे, और वो करके हम उस सेलेक्ट क्वेरी में से जो भी डेटा है दो टेबल को ज्वाइन कर कर, या जो भी हम उसके ऑपरेशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, वो हम इस प्रोसीजर में स्टोर कर रहे हैं। अब ये स्टोर हो गया। अब हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट या स्टोर प्रोसीजर को कैसे करेंगे? ई एक्स ई सी करेंगे और उसका नाम दे देंगे, सिंपल से इसको रन कर देंगे, वो रन हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है। तो फिलहाल इस फ्रेमवर्क में यहाँ पर ये फंक्शनलिटी नहीं दी कि हम एसक्यूएल क्वेरी को रन करके देख सकते हैं, तो इसलिए मैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आपको रन करके दिखाऊंगा। तो हमको हमारे पास कस्टमर टेबल है, ये डेटा है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड और कंट्री। ठीक है। तो ये हमारी एक डेमो टेबल होगा जिसपे हम ये एसक्यूएल क्वेरी रन करके देखेंगे। अब पहला एग्जांपल किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो स्टोर प्रोसीजर में हमारा पहला दिया, देखिए यहाँ में हमने क्या लिया, जो कस्टमर टेबल थी हमारी ऊपर वाली, ये कस्टमर टेबल, ये वाली टेबल, हम बेसिकली इसी को कर रहे हैं। और सिंपल, अभी सिंपल, इसमें कोई ज्यादा नहीं, लॉजिक नहीं है। देखिए क्रिएट प्रोसीजर कर दिया, उसको नाम नेम क्या दिया हमने, सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स, ये नाम दे दिया इसको एस। अब इसके एएस के बाद हम जो भी हमारी क्वेरी होगी वो लिखेंगे, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स भी क्वेरी लिख सकते हैं, इनर जॉइन, फ्रॉम, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, सब कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर को लिखा है, बस। हमने सिर्फ इस पूरी टेबल को इस नेम के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, क्रिएट क्रिएट प्रोसीजर कर दिया, इसको रन कर देंगे हम, तो ये सेव हो जाएगा। अब इसको रन करने के लिए हम अगर क्या रहेगा, ये एग्जीक्यूट करने के लिए जस्ट हमने इसको कॉल का ई एक्स ई सी लिखेंगे, और जो भी उसका नाम दिया हमने स्टोर प्रोसीजर का, उसको हम कॉल कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑल कस्टमर दे दिया। तो अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कैसे। तो मैं फिलहाल के लिए ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया इसको। अब देखिए ये जो एवो टेबल है मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा है, ये वाली जो कस्टमर टेबल है ना, ये हमने पहले क्रिएट करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम मैंने रन किया है, इसको वापस मैं एक रन कर देता हूँ तो ये वाली टेबल जनरेट किया है। इसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। ठीक है, तो ये टेबल हमने क्रिएट कर जगह कर लिया है और हम इसको यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते। तो क्या है, हमने सिंपली क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम दिया, सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स दिया है एज, एएस के बाद हमने जो क्वेरी दी ये सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम कस्टमर, तो ये वाला स्टोर होगा कस्टमर टेबल से पूरे, एक तरह से हम पूरी टेबल को ही सेव कर रहे हैं। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोसीजर को। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब मुझे वापस से अब सिर्फ इस नाम को कॉल करूंगा, मैं इस नाम को कॉल करके देखूंगा कि होता है नहीं। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट सेलेक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, ये आ गया इसका नाम, मैं टैप दूंगा ये आ गया। अब इसको सेमीकोलन, अब मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, ये सिर्फ नाम दिया मैंने, यहाँ पे नेमिंग कॉल कर रहा हूँ मैं और इसको रन कर दूंगा। तो देखिए ये टेबल हो गई है ना, आ गई है यहाँ पर, पूरी टेबल आ गई। सेम इसी तरह ये सिंपल हमने क्या किया है, इस नेम में स्टोर कर दिया एक तरह से टेबल। अब इसमें जो भी आपके जो भी प्रोजेक्ट में जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, बार बार अगर टेबल शो करना है वैसा हो जाएगा। अब पैरामीटर बेसिकली ज्यादा अधिकतर इसका अगर यूज होता है, पैरामीटर का यूज होता है कि सेम टेबल अगर इसका कहाँ क्रिएट होता कि जैसे सेल्स है, नई टेबल डेली देखना है आपको टेबल, तो इसका स्टोर प्रोसीजर में आपको क्या क्या स्पेसिफिक कॉलम स्पेसिफाई कर दिए तो वही देखना है। तो इसका यूज होता है सेल्स में, अगर डेली आपको देखना, मंथली देखना है तो यूज होता है। अब मैं देखता हूँ स्टोर प्रोसीजर का करते काम। स्टोर प्रोसीजर में क्या करा मैंने, सिंपल वही है, हमारी सिलेक्ट क्वेरी को देख रहे हैं हम। क्रिएट प्रोसीजर में हमने क्या किया है, सेलेक्ट ऑल कस्टमर, एक टेबल का नाम दिया है, एट द रेट सिटी इन वेयर केयर दिया है 30, तो हमने सिटी में हमने पैरामीटर लगाया है। ठीक है, आप इसको सिंटेक्स को समझिए, कहाँ पैरामीटर लगा रहे हैं यहाँ पर। तो हमको ये वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं अगर पैरामीटर का यूज करें। अब पैरामीटर क्यों लगा रहे हैं, देखिए हमने पहले ये सिलेक्ट एक्सट्रिक्ट कस्टमर ले रहे थे, फिर वेयर कंडीशन लगा के हमने सिटी ले लिया और एट द रेट सिटी ले लिया। क्यों लिया, अब मुझे चाहिए कि मुझे स्पेसिफिक सिटी चाहिए, लंदन चाहिए, जर्मनी चाहिए, तो सिर्फ स्पेसिफिक सिटी के लिए चाहिए, तो ये वेरिएबल रखा मैंने मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कोड नहीं डाला कि जर्मनी चाहिए मुझे, लंदन चाहिए, इसलिए मैंने इसको वेरिएबल लगा। तो इस सिटी वेयर कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर कंडीशन में हमको सिटी को चेंज करना है। यही कंडीशन आती है कि अगर आपको किस तरह से पूरी क्वेरी को एक तरह से हम डायनेमिक रख रहे हैं। डायनेमिक कैसे रख सकते हैं कि मुझे सिटी बार बार मुझे सिटी का देखना है डेली या मंथली, तो मैं सिटी को सिर्फ यहाँ पे डायनेमिक रखना चाहता हूँ। तो सिर्फ इसको रखने के लिए हमने देखिए क्या किया, सिटी का पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट किया, सिटी एट द रेट सिटी। सिटी क्या है, कॉलम नेम है, हमारा फील्ड नेम है, तो फील्ड नेम आपको लिखना है, सिटी एक हमारी फील्ड है। इसमें देख लीजिए ये सिटी, ऐसे सिटी की जगह मैं कंट्री भी कर सकता हूँ, मुझे कंट्री डायनेमिक चाहिए, मैं चेंज करना चाहता हूँ कंट्री, तो डायनेमिक लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर हमने ये लगा दिया डेटा टाइप एन वेयर केयर है 30। ठीक है, अब देखिए हम अगर इसको रन करेंगे तो किस तरह से रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। पहले करते थे हम एग्जीक्यूट लिखने के बाद सेलेक्ट उसकी जो भी हमारी टेबल जो भी हमारा है स्टोर प्रोसीजर का नाम वो लिखेंगे। अब हम पहले ही स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि ये जो भी एट द रेट सिटी रहेगा लंदन, ये कहाँ जाके शो होगा, ये डायरेक्ट जाएगा इस कंडीशन को यहाँ की जगह फिल कर देगा इसको, मतलब एट द रेट सिटी इक्वल टू है तो लंदन इस प्लेस को फिल कर देगा। तो ये एक तरह का डायनेमिक हो गया। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ इसमें भी होगा, अगर सेम नेम से हम क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इंजन को, लेकिन हम करके देखते हैं, कंफ्यूजन होगा तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। इसको रन कर दिया, ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, सिलेक्ट लेवल प्रोसीजर सिलेक्ट क्वेरी लाइन फॉर इनकरेक्ट कंप्लीशन, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट बता रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे वही लगता है कि यहाँ पर कस्टमर नेम सेम है, तो मैं इसको इसको वन कर देता हूँ एटली। ठीक है,
क्रिएट प्रोसीजर करता हूँ। गो फिर भी आ रहा है इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर गो। तो यहाँ पर ये क्रिएट नहीं हो रहा है। क्या कोई मिस्टेक है? वन क्रिएट प्रोसीजर नहीं। इसको मैं देखता हूँ। अगर गो गो को रिमूव कर देते हैं तो देखिए अब कमांड सक्सेसफुल हो गया। इजीली मैंने गो हटा दिया। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक कुछ सिटी। तो यहाँ पे देखिए लंदन है। तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल कस्टमर वन कर दिया था, यहाँ पे मैं वन कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखूंगा। ओनली लंदन वाले मुझे रिजल्ट चाहिए। देखिए अब जो आउटकम्स आए ना, सिर्फ इसमें लंदन सिटी वाले हैं। ये देखिए लंदन सिटी वाले। इस तरह फिर अब मुझे चाहिए एक ही हमने पैरामीटर लिखा है, मुझे चाहिए दो तीन डायनेमिक पैरामीटर चाहिए, तो मोर देन वन भी हम कर सकते हैं। तो उनका सेम मेथड ही है, यहाँ पर सिर्फ कॉमा आ जाएगा। सिंपल देखिए, स्टोर प्रोसीजर विद मल्टीपल पैरामीटर का मुझे यूज करना। तो सेटिंग अवे मल्टीपल पैरामीटर इज वेरी इजी, जस्ट लिस्ट each पैरामीटर एंड द डेटा टाइप सेपरेटेड बाय ए कॉमा शोन। तो हमने पहले सिटी लिया था, सिटी को हमने देखिए यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी में देखेंगे वेयर कंडीशन में हम लगा रहे सिटी लगा रहे हैं, सिटी भी लगा दिया। इसको भी डायनेमिक रखना है मुझे। एंड कंडीशन मतलब दोनों फुलफिल होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट देगा। पोस्टल कोड को भी मैंने डायनेमिक रख दिया। अब दो वेयर कंडीशन में दो चीजें मैं डायनेमिक रख रहा हूँ, सिटी को भी, और सिटी और पोस्टल कोड दोनों ही फील्ड है। दो फील्ड को मैं डायनेमिक कर रहा हूँ। तो हमारी जो क्रिएट प्रोसीजर में है, मतलब ये जो हमारा टेबल नेम है, वहां पे हमने सिटी एनवेयर केयर दिया था, यहाँ पे कोमा लगा दिया, @ तो एक्चुअली में हम क्यों कर रहे हैं, सिलेक्ट जो हमारा टेबल कॉलिंग नेम है उसके बाद हम इनकी वैल्यू इनपुट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एनवेयर केयर डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। पोस्टल कोड में एनवेयर केयर 10 यूज किया हमने। ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि हम ये क्यों दे रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ का जो भी हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वाला डेटा यहाँ पर फिल होगा, और ये सेम इसका डेटा यहाँ पे फिल होगा, और ये फिर एसक्यूएल क्वेरी को रन करेगा। तो सेम इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, और मैं फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर इसको वन की जगह ऑल सेलेक्ट ऑल कस्टमर टू कर देता हूँ। नहीं हम बना रखे नाम से वो एरर शो करेगा, सेम प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पे शायद एरर दिखाएगा, मैं गो वापस से हटाऊंगा, हटाना पड़ेगा। ओके देखिए वापस से गो कंप्लीट हो गया लगभग, लेकिन फिर भी वो एरर दिखा, तो मैं यहाँ से गो हटा देता हूँ। ये इंजन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी कोई से इंजन में गो लेता है, किसी इंजन में नहीं लेता है, तो डिपेंड करता है आपको एरर के थ्रू। देखिए ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हमारे हमको दो दो डायनेमिक इसको रन करने के लिए मुझे सेलेक्ट ऑल कस्टमर टूल लिखना है, और दो पैरामीटर देना होगा। अगर दो पैरामीटर नहीं दूंगा तो वो भी देखेंगे हम। अगर एक ही पैरामीटर देता हूँ क्या रिजल्ट देता है वो हम देखते हैं। तो अभी मैं रन करके देख लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मुझे रन करना है, तो देखिए सेलेक्ट कस्टमर ऑल कस्टमर, और यहाँ पे दो पैरामीटर दे दिए, लंदन भी दे दिया और पोस्टल कोड दिया है। तो मैं इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये पेस्ट कर दिया, और इसको मैं टू कर देता क्योंकि हमने यहाँ पे टू किया है। अब मैं सिर्फ इसको रन करके देखूंगा, देखते हैं क्या टेबल आती है हमारी। देखिए अब एक ही आ रहा, पहले कुछ चार पांच आ रहे थे। अगर मैं पहले इसको रन कर रहा था सिर्फ इसी को लंदन को, तो चार पांच से मुझे रिजल्ट आ रहा है, ये पांच मुझे रिकॉर्ड्स आ रहे थे। अब लेकिन मैंने पोस्टल कोड भी कर दिया, तो सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है जिस जो इस पोस्टल कोड से हो रहा है। देखिए पोस्टल कोड ये वाला मैच हो रहा है, तो लंदन है। अब मैं देखता हूँ कि मैं इस पैरामीटर में, इस वाले मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाया है, इसमें दो पैरामीटर रखे हैं मैंने, सिटी और पोस्टल। मैं एक पोस्टल कोड के हटा के देख लेता हूँ। मैं एक पोस्टल कोड की वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, तो क्या हो। देखिए ये हमने इस स्टोर प्रोसीजर में दो पैरामीटर डायनेमिक दिए, तो अगर एक दोगे तो वो एरर शो करेगा। क्यों? देखिए एरर में क्या दे रहा है वो, प्रोसीजर और फंक्शन सेलेक्ट ऑल कस्टमर टू एक्सपेक्टेड पैरामीटर। ये देखिए उसने लिख दिया कि पोस्टल कोड वाला पैरामीटर आपने दिया ही नहीं है, तो वो आप दीजिए, तब जाके आपका वो क्यों होगा। ठीक।
तो अब मैं इसको वापस से मैंने पोस्टल कोड लिख दिया है, पैरामीटर दे दिया है, अब मैं रन करूंगा, ये वापस से रिजल्ट देगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोस्टर जो स्टोर प्रोसीजर है वो सिंपली हमको अगर रिकरिंग प्रोसेस हमको अगेन अगेन एसक्यूएल क्वेरी रन करना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपली सिंटेक्स देखने हैं, सिंटेक्स किस तरह से सिंपल है, क्रिएट प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर का नाम दे दिया, और ए एस एस एलाइसिस के बाद हमने जो भी सिलेक्ट क्वेरी वो लिख देनी है, कंडीशन ग्रुप वाइज लिख देना है। आपको ये देखना कि जैसे इसमें गो नहीं लिया था तो डिपेंड करता है किसी, ये अपना माइक्रोसॉफ्ट का है सर्वर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसमें इन्होंने गो नहीं लिया था, और किसी में लेता है किसी में नहीं लेता, तो आपको थोड़ा सिंटेक्स चेंजेस रह सकते हैं, लेकिन जो मोटा है कि जो सिंटेक्स है वो सेम ही है। जैसे क्रिएट प्रोसीजर है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए स्टोर स्टोर प्रोसीजर को कैसे एग्जीक्यूट करना, तो सेम है। बाकी अधिकतर जो इंजन है उसमें सेम ही सिंटेक्स वर्क करता है। सो थैंक यू वेरी मच, और आप प्रैक्टिस करिए, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।